हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इन्फिनेटिव के इस इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट में। दोस्तों, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझाया कि इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं, किस किस रूप में ये सेंटेंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एडवर्ब, नाउन, आपका एडजेक्टिव। साथ ही आपको मैंने इन्फिनेटिव्स के टाइप बताए थे, बेयर इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, उसके बाद स्प्लिट इन्फिनेटिव और परफेक्टिव इन्फिनेटिव। लेकिन मैंने आपको वहां पे मोटा मोटा सिर्फ एग्जाम्पल देके छोड़ दिया था। आज हम उन्हीं इन्फिनेटिव्स के टाइप को अच्छे से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ बात करेंगे कि और कहाँ पे आप जो है इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात आती है कि इन्फिनेटिव का आप इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो। तो एक तो ये है कि आप कारण बताने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आप बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन कारण बता दो क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो टू पार्क, ठीक है, मैं पार्क जाना चाहता हूं, लेकिन किस लिए, कारण बताओ। टू प्ले। तो इस टाइप से जो है आप कारण बताने के लिए, रीजन बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके साथ? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे टू क्या है आपका? एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के एक रीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो यूज ये वाला हो गया। अब आता है कॉन्सेप्ट बेयर इन्फिनेटिव का। ध्यान से सुनिएगा, बेयर इन्फिनेटिव के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आपने बेयर इन्फिनेटिव के अलग अलग नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो जान लीजिए। जीरो इन्फिनेटिव, डायरेक्टिव इन्फिनेटिव, इसी को बोलते हैं। रीजन ये कि हमने तो ये सुना है ना कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू इसमें से हटा दीजिए, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कहलाएगा आपका क्या? बेयर इन्फिनेटिव। समझ आई ये चीज? अब आप गलत करोगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको हमेशा नहीं कहा कि इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। जैसे कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में आईएनजी आ जाता है, परफेक्टिव इन्फिनेटिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आई एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम, मैंने मान लिया कि मैंने उसको गाली दी थी, तो टू हैव अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, ईडी जुड़ गया, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी रही। तो ये चीजें भी सीखेंगे आज की इसी वीडियो में, बनी रहिए स्टार्टिंग टू द एंड, सारी चीजें कवर करेंगे। देखिए, ये जब आपके वर्ब्स, कुछ वर्ब्स लिखे मैंने, ये जब वर्ब्स आपको मिल जाए ना, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इनके बाद कोई वर्ब होगा, वो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नजर आएगा आपको, उसके साथ कोई भी टू नहीं लगा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड, देखो हेल्प है ना इसमें, तो हेल्प का हेल्प्ड हो गया, क्यों? क्योंकि एक तो फाइनाइट वर्ब है, इसको तो लेना देना है इससे, ठीक है। आई हेल्प्ड हिम पास द एग्जाम। अब यहां पे जबरदस्ती ये मत बोल देना टू लगा दे सर, गलत हो जाएगा वो। आई हेल्प्ड हिम टू पास द एग्जाम गलत हो जाएगा, आई हेल्प्ड हिम पास द एग्जाम, ये करेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। आई हेल्प्ड हिम पास द एग्जाम, टू लगाओगे तो थोड़ा ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। वैसे आप बोलने के सेंस में आप बोलोगे तो आपको लगेगा नहीं ठीक है, क्या दिक्कत है, आई हेल्प्ड हिम टू पास द एग्जाम, नहीं। लेकिन हेल्प जब आपको दिख गया, मैंने कहा कि हेल्प के बाद जब भी आपका वर्ब यूज होगा वो फर्स्ट फॉर्म लगाना, टू मत लगाना, यही बेयर इन्फिनेटिव है आपका, देखो है ना, आई हेल्प्ड हिम पास द एग्जाम, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जस्ट मोटा मोटा बताया था, आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें बता दूं यहाँ पे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स खुद भी बनाइएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, he let the wind open the window। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। अब देखना, लेट तो आपका एक फाइनाइट वर्ब हो गया। अब इसके बाद जो वर्ब है आपका ओपन, अब ये तो बेयर इन्फिनेटिव है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे टू लगा दे क्या, he let the wind to open the window, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद अगर आप इन्फिनेटिव यूज करोगे तो वो विदाउट टू आता है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज करके बनाना होता है, तो टू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ही लेट द विंड ओपन द विंडो, उसने खिड़की को, मतलब उसने हवा से जो है विंडो को खुल जाने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको खुल जाने दिया, खुल गया विंडो, ठीक है। मिटाइए इसको। अब आपको बेयर इन्फिनेटिव का ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि इन वर्ब्स के बाद एक तो मैंने आपको हियर का, हेल्प का इस्तेमाल करके दिखाया, और उसके बाद एक लेट का इस्तेमाल करके दिखाया। और भी आप एग्जांपल्स फ्रेम कीजिए, बहुत सारे आपके सामने वर्ब्स हैं, इनके साथ फ्रेम कीजिए, ठीक है, कि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू,
ठीक है, ये यूज करना होता है और यही कहलाएगा आपका बेयर इंफिनिटिव। अब आपको ये चीज समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब आपका बेयर इंफिनिटिव वाई नॉट और वाई के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो वाई स्टे हियर, सीधा आपने बोला वाई स्टे हियर, यहां क्यों रहे। अब आप बोलोगे कि सर हम टू लगा दे वाई टू स्टे हियर, तो वो सही होगा लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। आप बोलने के टाइम पे तो बोल लो कि वाई टू स्टे हियर, क्यों रहे यहाँ, लेकिन ये ज्यादा आपका प्रेफर्ड माना जाएगा और स्टैंडर्ड भी है आपका। वाई स्टे हियर, क्यों रहे यहाँ पे, ठीक है। तो वाई नॉट और वाई के साथ जो है अब यहाँ पे नोट भी लगा सकते हो, यहाँ क्यों ना रहे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो इतनी सारी सुविधा तो है यहाँ पे, क्यों ना रहे यहाँ पे, तो वाई नॉट स्टे हियर, वाई नॉट स्टे हियर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ये भी आपका सही है। लेकिन कहने का मतलब है टू मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा स्टैंडर्ड ये वाला लगता है तो वाई टू स्टे हियर वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा स्टैंडर्ड ये वाला है, ये वाला जो है आप यूज कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बेयर इंफिनिटिव यहाँ पे हम खत्म करते हैं, बेयर इंफिनिटिव यहाँ पे जो है एंड हो गया। अब आगे देखते हैं हम आपका परफेक्टिव इंफिनिटिव के ऊपर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। आओ सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम परफेक्टिव इंफिनिटिव के बारे में। तो ये मैंने कुछ वर्ब्स लिख दिए हैं, इन वर्ब्स के जनरली जो है इसके साथ परफेक्टिव इंफिनिटिव आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होती है। क्या है वो कंडीशन परफेक्टिव इंफिनिटिव को यूज करने की, यानी कि जब भी आप इस इंफिनिटिव का यूज करोगे, याद रख लेना, जब भी इस इंफिनिटिव का आप यूज करोगे तो वो वाला जो एक्शन इंफिनिटिव के थ्रू से जो यूज करोगे, आप जो एक्शन शो करोगे वो पहले ही हो जाना चाहिए आपके फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन से। अब आपको तो ये समझ नहीं आया मैंने क्या बोल दिया, तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, यस्टरडे, ठीक है, आई इंटेंडेड टू हैव गोन टू दिल्ली। पहचान क्या है परफेक्टिव इंफिनिटिव की, कि टू उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आपको पता लग गई। तो यहाँ पे टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी तक आपको लग रहा होगा कि सही है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एडमिटेड टू हैव abused him। दो सेंटेंस है। मैंने अभी आपको कहा था कि इंफिनिटिव वाला जो एक्शन होगा ना वो पहले ही हो जाना चाहिए आपके फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन से। तो इंफिनिटिव कौन सा है यहाँ पे, इंफिनिटिव वाला कौन सा है, ये वाला। इसमें इंफिनिटिव वाला कौन सा है, टू हैव अब्यूज्ड, ठीक है। फाइनाइट वर्ब कौन सा है इसमें से, फाइनाइट वाला वर्ब ये रहा, फाइनाइट वाला वर्ब है। इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है, ये वाला फाइनाइट वाला वर्ब है। अब मैंने कहा कि ये वाला जो एक्शन है ना, इंफिनिटिव वाला एक्शन, वो पहले ही हो जाना चाहिए आपके फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन से। देखिएगा ये मैंने कहा। तो यहाँ पे क्या है, यस्टरडे आई इंटेंडेड टू हैव गॉन टू दिल्ली। यहाँ पे मैं ये कह रहा है कि मैंने कल ही सोचा था दिल्ली जाने के बारे में, ठीक है, मैंने सोचा था ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मैंने मान लिया कि हाँ मैंने उसको गाली दी थी। तो यहाँ पे जो है ये वाला एक्शन जो है, मैंने गाली दी थी, ये वाला एक्शन पहले है। सबसे पहले कौन सा वाला एक्शन है, एब्यूज वाला, यानी कि एब्यूज वाला एक्शन जो है पहले है। और एडमिट करने, इसने मतलब गाली दी पहले, उसके बाद इसने माना, तो एडमिट करने वाला एक्शन जो है वो सेकंड नंबर वाला एक्शन है। अब यहाँ पे क्या है कि उसने पहले इंटेंड किया, यानी कि इंटेंड करने वाला एक्शन जो है वो पहले है आपका, और सेकंड आपका कौन सा आपका एक्शन है, दिल्ली जाने का, गो वाला। तो मैंने तो ये कहा था कि एक्शन पहले ही वाला होना चाहिए, इन्फिनिटिव वाला। इन्फिनिटिव वाला एक्शन है आपका पहले, नहीं, ये तो कह रहे हैं इंटेंड मैंने पहले किया था, तो ये वाला यूज जो है वो गलत है। आप इस टाइप से यूज नहीं कर सकते। यूज करने का तरीका क्या है कि जो आपका इन्फिनिटिव होगा ना आपका, वो वाला एक्शन पहले होना चाहिए। इसने गाली पहले दी थी और अब जाके माना है, पहले ही दी थी इसने, अब जाके माना है, तभी आप जो है परफेक्टिव इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतनी सी चीज आपको बतानी थी। और आपको यहाँ पे एडमिट वाला वर्ब मैंने आपको यूज करके दिखा दिया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि परफेक्टिव इन्फिनिटिव कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कब नहीं। इस एक्शन में क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों गलत हो गया ये वाला सेंटेंस, क्योंकि इसने इच्छा पहले की, इच्छा ही इसने पहले कर ली। देखो फाइनाइट वर्ब वाला ही पहले कह रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि फाइनाइट वर्ब बाद में होना चाहिए, पहले आपका इन्फिनिटिव वाला एक्शन होना चाहिए। इन्फिनिटिव वाला एक्शन है ही नहीं पहले इसने इच्छा की, तब कह रहा है मैं दिल्ली जाना चाहता था, नहीं, ये तो गलत हो गया, इसलिए ये गलत है वाला सेंटेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलग अलग यूज इन्फिनिटिव का। कंटिन्यूस इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद
और यूज देखेंगे, ठीक है। आइए सो आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव के बारे में। देखिए कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस हो रहा होगा, कोई काम चल रहा होगा अभी भी, ठीक है, और आईएनजी का यूज होगा, ये तो आपको पता लग गया, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अब देखिए इसमें होगा क्या, टू, सेंटेंस का पैटर्न बता रहा हूं आपको कि टू के बाद आपको बी देखने को मिलेगा और बी के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने वर्ब्स लिख दिए हैं जिनके बाद जनरली आप कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, वह पार्क में, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दौड़ रहा है, मान लो, तो वह पार्क में दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, आप ऐसे बोलना चाह रहे हो, तो ही अपीयर्स प्रतीत होता है कैसे, दौड़ता हुआ, तो ही अपीयर्स टू बी रनिंग, कहां, इन द पार्क। तो आपने एक चीज देखी कि टू के बाद बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, तो टू के बाद बी, रन होता है दौड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगाओगे तो रनिंग बन जाएगा, एंड डबल हो जाता है। तो ही अपीयर्स टू बी रनिंग इन द पार्क, वह पार्क में दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया जहां पे मैंने अपीयर का यूज करके दिखाया। मैं एक एग्जांपल आपको जो है बिलीव का यूज करके दिखा देता हूं, ठीक है। इसी सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हो कि उसने, वह ऐसे मानता है कि जैसे वह दुबई में रहता है, ठीक है, वह अपने आप को दुबई में रहता हुआ महसूस करता है या फिर मानता है, तो ही बिलीव टू बी कहां, टू बी लिव के साथ आईएनजी लगा तो लिविंग, टू बी लिविंग कहां, ही बिलीव टू बी लिविंग इन दुबई। दैट्स इजी, खत्म, कितना इजी सा था, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आपका कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव यहाँ पे फिनिश हो गया, बहुत इजी सा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव टॉपिक खत्म होता है बहुत ही प्यारे तरीके से, जो मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई, इवन दो मैंने आपको 2 पार्ट्स में समझाया। पार्ट 1 जिसने इन्फिनेटिव का नहीं देखा वो भी जाके देख लीजिएगा एक बार प्लीज, ठीक है। उसमें मैंने आपको इन्फिनेटिव क्या होता है ये सारा कुछ बताया था, ठीक है। बाय द वे, ये जो इन्फिनेटिव की सीरीज है ये किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब सीरीज, जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। ये वैसे आपका वीडियो नंबर 3 है इस पूरी सीरीज का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नॉन फाइनाइट फाइनाइट के बीच में डिफरेंस क्या है, कितने क्लासिफिकेशन, मतलब कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, कितने पार्ट्स में टूटते हैं, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव किसके पार्ट्स हैं, ये सारा कुछ बताया था मैंने। जीरेंड, ये पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, ये किसके पार्ट्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, तो वो पार्ट भी देखिएगा। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए बस इतना ही। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा स्पेशल पढ़ाया जा रहा है नमस्ते इंग्लिश ऐप पे, प्रीपोजिशन की क्लास चल रही है अभी अनलिमिटेड ऑफर के तहत, तो वहां पे जाके आप मेरी सारी क्लासेस देख सकते हो। बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ही प्यार भरी तरीके से जो है मैंने आपको प्रीपोजिशंस पढ़ाया है वहां पे, अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो जाके आप देख सकते हो। एंजॉय कीजिए सभी कोर्सेज को, सीखते रहिए, ठीक है।